अच्छा जी। Hmm. Assalamu alaikum to all. This is chapter number 1, more on number system. So बेसिकली इस चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन तो नहीं, इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं ग्रेड 7 में। ठीक है, ग्रेड 7 में आपने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हो कि कितने नंबर सिस्टम्स होते हैं, हम क्यों यूज़ करते थे नंबर सिस्टम। ठीक है, वो भी हमने देखा। ठीक है, उसकी बेस भी देखी हमने कि बाइनरी, हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम है, हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है, ऑक्टल है, हेक्सा है। ठीक है, इनकी बेस भी देखी, इसमें कितने डिजिट्स होते हैं वो भी हम देख चुके हैं। एक मतलब इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, इसमें ऑक्टल नहीं है, लेकिन चलें काम चल जाएगा हमारा। बाइनरी हमारे पास 4 नंबर सिस्टम होते हैं। ठीक है, हम ग्रेड 7 में पढ़ चुके हैं इसको। बाइनरी में टोटल डिजिट्स कितने होते हैं, यानी कंप्यूटर हमारा किन डिजिट्स पे काम करता है, कौन से नंबर्स पे काम करता है, दैट इज़ 0 एंड 1। ठीक है, कंप्यूटर को सिर्फ दो नंबर समझ में आते हैं, दैट इज़ 0 एंड 1। ठीक है, 0 मीन्स ऑफ एंड 1 मीन्स ऑन। ठीक है, ये हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज 0 1 की कॉम्बिनेशन से बनती है। सो टोटल टू डिजिट्स हैं, तो इसकी बेस 2 होती है। ठीक है, इसको बेस 2 नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, और इसकी एग्जांपल जो है, ये हमारे पास एग्जांपल जो है 1 0 का कॉम्बिनेशन हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और इसकी बेस यहाँ पे 2 से शो हुई हुई है। यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम है, जो कि हम समझते हैं इस नंबर सिस्टम को। ठीक है, से सो यहाँ पे टोटल डिजिट्स इसके हैं 0 till 9। सो टोटल कितने बनते हैं, 10। ठीक है, 1 till 9 9, and then 0 is also, so here are total 10 digits। सो जाहिर बात है इसका बेस कितना होगा, 10 नंबर सिस्टम 10 की बेस होगी इसकी। ठीक है, इसको बेस 10 भी कहा जाता है। सेम एज इट इज ऑक्टल भी होता है। ठीक है, ऑक्टल भी होता है, ऑक्टल में 0 till 7 होते हैं डिजिट्स। ठीक है, 0 till 7 डिजिट्स होते हैं, तो उसकी बेस क्या होगी। 0 till 7 कितने नंबर होते हैं, 0 till 7 टोटल 8 नंबर है, तो उसकी बेस क्या होगी, 8। ठीक है, इसके लिए इसी तरीके से हमारे पास यहाँ सेम एज इट इज हेक्सा भी है। हेक्सा में टोटल नंबर्स होते हैं 16। ठीक है, 0 till 9 नंबर, एंड देन आफ्टर 9 डबल डिजिट आ जाता है, तो हम उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं ए से। 10 को ए से करते हैं, 11 को बी से करते हैं, 12 को सी से करते हैं, डी को जो है वो 13 से करते हैं, और ई को 14 और एफ को 15 से करते हैं। ठीक है, सो हमारे पास टोटल नंबर्स हो जाते हैं 16। तो इसकी बेस क्या है, इसकी बेस है 16। ठीक है, और इसको बेस 16 के नाम से भी कॉल किया जाता है, और इसको इसकी जो एग्जांपल है दैट इज दिस वन। ठीक है, और 16 इसको यहाँ पे शो कर दिया जाता है। तो ये हमारा टोटल इस तरह का सिस्टम है। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि हम अपने कीबोर्ड में देखें तो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, हमारे पास नंबर्स हैं, हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। एट द रेट साइन है, हैश साइन है, परसेंटेज साइन है, एंड साइन है, स्लैश साइन है, क्वेश्चन मार्क है, इन्वर्टेड कॉमाज है, ए बी सी डी है। ठीक है, एंटर है, शिफ्ट है, कंट्रोल है, नंबर्स हैं 5 6 7। ठीक है, ये सारे नंबर, सारे ही जो कीज़ हैं, इनके पीछे हमारा एक डेसिमल नंबर सिस्टम चल रहा है। ठीक है, जैसे कि ए का डेसिमल नंबर सिस्टम है 65, कैपिटल ए फॉर एग्जांपल। मेरे ख्याल से आई थिंक सो यही है। ठीक है, अभी हम देख भी लेते हैं इसको। सो ये हर की के पीछे एक नंबर है, हर की के पीछे एक नंबर है। देन जब कंप्यूटर को जाहिर बात है वो नंबर समझ में नहीं आता, क्योंकि वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है, सो वो नंबर सिस्टम, वो नंबर जो है कन्वर्ट होता है बाइनरी में। ठीक है, बीच में कन्वर्ट होता है। वो कन्वर्ट किस तरह होते हैं वो हम ग्रेड 7 में देख चुके हैं। उसका एक फॉर्मूला समझ लें या फिर एक लॉजिक है, वो हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है कि डेसिमल हमारी जो कीज़ हैं या हमारी जो भी फॉर्म है, बेसिकली हमारी अगर इमेज की भी बात करें या वीडियो जो हम देख रहे हैं, सब चीज़ें जो हैं वो बाइनरी फॉर्म में ही चल रही हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंट हमें इस फॉर्म में हो रहा है, ऊपर हमें डिस्प्ले में इस तरह के फॉर्म नज़र आता है। ठीक है, लेकिन अंदर जो इसकी प्रोसेसिंग है वो बेसिकली किस में हो रही है, वो हमें बेसिकली किसमें हो रही है, इन बाइनरी नंबर सिस्टम में ही है। ठीक है, सो नाउ अगर हम देखें, अगर जैसे कि हम एस की कोड के बारे में अभी बात कर रहे थे,
ये बेसिकली जो है हमारे कीज जो हैं, ये एस की कोड एक टेबल है जिसमें ये डिफाइन हुई हुई है कि ए का कोड क्या है, बी का कोड क्या है, सी का कोड क्या है। ठीक है। सो यहाँ हम देख लेते हैं, अगर मुझे मिल जाता है कहाँ होगा। नहीं है। दिस वन, हाँ ये रहा, देखें ये एस की टेबल है हमारे पास जिसमें कैपिटल A65 है। ठीक है। ये बाइनरी कोड भी इसका जनरेट हुआ हुआ है, चाहें तो आप इसको करके भी देख सकते हैं, जो हमने मेथड ग्रेड 7 में यूज़ किया था। कैसे किया था कि डेसिमल से अगर आपको किसी भी नंबर सिस्टम, सिंपल फार्मूला जो अब हम अभी हम यूज़ भी करेंगे इसी जो है चैप्टर में, दैट इज डेसिमल से अगर आपको किसी भी नंबर सिस्टम में जाना है, किसी भी, कितने तीन हमारे पास नंबर सिस्टम रह जाते हैं, दैट इज ऑक्टल, बाइनरी एंड हेक्सा। तो इन तीनों में जाने के लिए अगर आप डेसिमल में हैं और आपको बाइनरी में जाना है, ठीक है, सो आप करेंगे मल्टीप्लाई विद द रिक्वायर्ड नंबर सिस्टम की बेस से। ठीक है। यानी कि अगर हम डेसिमल से बाइनरी में जा रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से। लेकिन अगर आप किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में आ रहे हैं, ठीक है, तब आप क्या करते हैं, तब आप एलसीएम ले लें। एलसीएम कह दें या फिर डिवाइड फॉर्म कह दें, डिवाइड करते हैं किससे, गिवन नंबर सिस्टम की बेस से। ठीक है। अब गिवन नंबर सिस्टम हो सकता है बाइनरी भी हो सकता है, ऑक्टल भी हो सकता है, हेक्सा भी हो सकता है। ठीक है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है कन्वर्जन का, जो हम अभी करेंगे भी, मे बी, देखते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे ये तो आपका नहीं है, यहाँ पे आ जाते हैं। ये हमारा, अच्छा इसी तरीके से हमने, ये है, अच्छा ये हम कर चुके थे। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है हम इस चैप्टर में करेंगे। ठीक है। लास्ट चैप्टर में आपने ग्रेड 7 में आपने की थी, दैट इज, दैट वाज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है। यहाँ पे आपने करनी है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। यहाँ पे लास्ट में आपने की थी कन्वर्जन बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी। यहाँ पे आपने करना है आज ग्रेड 8 में आके कन्वर्जन कौन सी, डेसिमल टू ऑक्टल एंड हेक्सा एंड ऑक्टल टू हेक्सा इनटू डेसिमल। ठीक है। वही फॉर्मूला लगेगा, बिल्कुल वही सेम है जैसे सब। सही है। सो इसमें हम देख लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो पार्ट है दैट इज मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है बाइनरी नंबर सिस्टम में। ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम में मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉर एग्जांपल आपका यहाँ बुक की एग्जांपल हम लेते हैं। इससे पहले आप जो है यहाँ पे ये रूल्स हैं कुछ। ठीक है। रूल्स क्या हैं इसमें, हमने यहाँ देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन के क्या रूल होते हैं। दो ही नंबर्स हैं बाइनरी में, 0 और 1। ठीक है। जीरो को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज जीरो, जीरो को 1 से, जीरो को तो जिससे भी मल्टीप्लाई करें वो जीरो ही आता है। ठीक है। जीरो को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, दैट इज जीरो। बस एक पार्ट में आएगा दैट इज 1, वो है 1 × 1। बाकी सारी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी जीरो ही हैं। जीरो जीरो ज़ा जीरो, जीरो वन ज़ा जीरो, वन जीरो ज़ा जीरो एंड वन वन ज़ा वन। ठीक है। बस इतना याद रखना है, जो भी नंबर किसी नंबर, मतलब कोई भी नंबर जो है वो जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो ही आता है। ठीक है। और 1 मल्टीप्लाई जब 1 से होगा तो 1 आएगा। ठीक है। तो ये हमारा हो गया। एंड देन इसके लिए हमें एडिशन के रूल भी आने चाहिए। ये भी बिल्कुल सिंपल है, जैसे आम एडिशन होती है आपकी। 0 + 0 क्या होते हैं, जीरो होते हैं। 0 + 1 क्या होते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई जब करेंगे तो एंडिंग जो हमारा फाइनल स्टेप होता है उसमें एडिशन करना होता है हमें। ठीक है। जैसे आम आप लोग का होता है मैथमेटिक्स में, वैसे ही सेम एज इट इज है। तो 0 + 0 जीरो है, 0 + 1 क्या होता है, 1। प्लस करना है आपने, 1 + 0 कितना होता है, 1। ठीक है। 1 + 1 क्या होता है, 2।
1+1 2 होता है। और हम 2 जब आता है तो हम क्या करते हैं, 2 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 0 से। बाइनरी में हमारा जो है दैट इज बाइनरी में 0 अगर हमारा डेसिमल है, ठीक है, यानी कि जो हम 0 बोलते हैं, तो 0 बाइनरी में क्या है, वो 0 ही है। ठीक है। 1 जो हम बोलते हैं बाइनरी में क्या है, 1 है। ठीक है। 2 2 क्या है बाइनरी में, 2 जो है वो होता है 1 0। ठीक है। 3 क्या होता है बाइनरी में, दैट इज 1 1। ठीक है। 4 क्या होता है बाइनरी में, 4 क्या होता है, दैट इज 1 0 0। और इसका सिस्टम भी मैंने बताया था, लेकिन अगर वो बताऊंगी तो वो थोड़ा आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। बिट्स होती हैं बेसिकली, वो हमने ऑन करनी होती हैं। वो भी हमने ग्रेड 7 में किया था, लेकिन आप लोगों के लिए वो थोड़ा टफ हो जाएगा। ठीक है। सो इसके लिए आप ये है कि जस्ट आप इतना कर लें, इसको मेमोराइज कर लें इतना, तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है। अब ये क्या है इसमें कि 1+0 हमारे पास 1 था, 1+1 2 होते हैं। तो 2 हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं, यहाँ पे देखें तो हम 1 0 लिखते हैं। ठीक है। सो 1 0 जब लिखते हैं तो हमारा ये वाला 0, जैसे आम रूटीन में हम करते हैं एडिशन, तो हमारा प्लस जब 2 डिजिट आते हैं तो ये राइट हैंड वाला डिजिट आप नीचे रखते हैं एंड 1 वाला डिजिट ऊपर कैरी कर देते हो। सेम एज इट इज यहाँ भी है कि 0 नीचे रखा एंड 1 आपने कैरी कर दिया नेक्स्ट कॉलम के लिए। ठीक है। नेक्स्ट इज 1 1 1, इनको प्लस किया, दैट इज बना 3। तो 3 हमारा क्या होता है, 1 प्लस ये क्या हुआ, 1+1+1 3। और 3 बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है, 1 1। सो एक 1 हमारा, यानी कि ये वाला राइट हैंड वाला 1 जो है वो नीचे आएगा और ये वाला 1 जो है वो ऊपर कैरी हो जाएगा नेक्स्ट कॉलम के लिए। ठीक है। सो ये हमारी क्या है, बाइनरी नंबर की कुछ रूल्स हैं एडिशन के और मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है। अब हम एक इसको सॉल्व भी करके देख लेते हैं किस तरह होता है ये सॉल्व। मल्टीप्लिकेशन में इतना प्रॉब्लम नहीं है, डिवीजन में थोड़ा हो जाता है। ठीक है। सो ये ले लेते हैं हम। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज ये क्वेश्चन है हमारा। अब आपने 1 बाय 1 ये जो है हमारे नंबर, इनको मल्टीप्लाई करना है पूरी रॉ से। एक रॉ के किसी रॉ की पूरे नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है, सेम एज इट इज जो हमारा बिल्कुल छोटी क्लासेस में मेथड है वही है, इसमें कोई इतना वो नहीं है। 1 × 1 क्या होता है, रूल्स के मुताबिक 1 1 1 ज़ा 1, अगेन 1 × 1 1 1 ज़ा 1। 1 0 ज़ा क्या होता है, आप अभी हमने बात की थी कि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आता है। सो 1 0 ज़ा 0, देन अगेन 1 × 1 दैट इज 1, 1 1 ज़ा 1। एक क्रॉस लगा देते हैं। ठीक है। हम यहाँ पे नेक्स्ट, अब नेक्स्ट नंबर हमारा ये वाला है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है सब नंबर से। ठीक है। दैट 1 × 1 1 1 ज़ा 1। ठीक है। इसको थोड़ा सा ना आप
स्पेस दे के लिखेंगे तो आप लोगों को भी समझ में आएगा और कोई मिस्टेक होने का चांस नहीं होगा इसमें। वरना अगर ज्वाइन ज्वाइन करके लिखेंगे तो हो सकता है कि चांस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज वन अगेन। पहले हम दो क्रॉस लगाएंगे। ठीक है, सो ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब कोई और नंबर तो है नहीं कि हम मजीद सॉल्व करें। ठीक है, सो हमारा एंड हो गया नंबर। अब हमने बस एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हमने करना है इसको, क्या करना है हमने, एडिशन। ठीक है, सो एडिशन करते हैं वन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ये सारे नंबर आपके प्लस हो जाते हैं। ठीक है, सो वन हमारे पास सिंपल है, वन ही है, सो वन लिख देते हैं हम, वन प्लस। नेक्स्ट इज वन एंड वन, और कुछ भी नहीं है। वन और वन क्या होते हैं, रूटीन, आम रूटीन में वन और वन क्या होते हैं, टू। ठीक है, लेकिन हम टू को हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ बाइनरी नंबर सिस्टम कर रहे हैं। हम टू तो हमारा डेसिमल हो गया। ठीक है, तो हम टू को हम बाइनरी में कैसे कॉल करते हैं, अभी हमने यहाँ भी देखा है कि इसके लिए आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। टू क्या होता है, वन जीरो के बराबर होता है। ठीक है, सो इसमें हमारे पास जाहिर बात है, हमें नज़र आ गया कि दो डिजिट्स आ गए। सो हम ये वाला डिजिट यानी कि राइट हैंड वाला साइड का डिजिट जो हम यहाँ पे राइट करेंगे, और ये वाला वन जो है वो ऊपर इसको कैरी कर देंगे। यहाँ नहीं कर देना है, यहाँ करना है, यहाँ। ठीक है, सो दैट इज जीरो इज हियर। ठीक है, सो ये हमारा हो गया कैरी। नाउ नेक्स्ट इज वन, ये वाला वन, कैरी वाला वन, एंड वन। तो ये कितने हो गए, वन, वन प्लस वन टू, टू प्लस वन थ्री। थ्री को हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं, ठीक है, थ्री को हम बाइनरी में ऐसे लिखते हैं, दैट इज वन एंड वन। अब ये वाला वन हम राइट कर देंगे यहाँ पे, और इसको, ये लेफ्ट वाला वन ऊपर कैरी दे देंगे हम। अगेन वन प्लस वन दैट इज थ्री, सो वन अगेन यहाँ पे राइट होगा, एंड देन वन कैरी अगेन। नेक्स्ट इज वन प्लस वन दैट इज टू, टू क्या है, वन एंड जीरो, सो जीरो नीचे लिख देंगे यहाँ पे, एंड वन इज कैरी। एंड वन प्लस वन क्या होता है, अगेन टू। सो यहाँ पे अब कोई और है नहीं नंबर कि हम उसको कैरी दें, सो फाइनल हम यहाँ पे वन जीरो लिख देंगे। ठीक है, सो ये हमारा इस तरीके से होती है मल्टीप्लिकेशन। कोई इसमें इतना कोई लॉजिक है नहीं कि, बिल्कुल सेम सिंपल आपकी जैसे होती है मल्टीप्लिकेशन वैसे ही होगी। अगर यहाँ पे कोई ज़ीरो होता, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई ज़ीरो होता, देन क्या सारे नंबर आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते लाएगा, अगर इस तरह का होता तो इस तरह का कोई आ जाता है ज़ीरो, ज़ीरो को मल्टीप्लाई करना, तो ज़ीरो वन ज़ा ज़ीरो, अगेन ज़ीरो वन ज़ा ज़ीरो, देन अगेन ज़ीरो ज़ीरो ज़ा ज़ीरो ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ज़ीरो वन ज़ा ज़ीरो। ठीक है, फिर हम क्रॉस लगाते, एंड देन वन को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा देन उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, सो ज़ीरो जिस नंबर से मल्टीप्लाई होगा वो ज़ीरो ही आ जाएगा। ठीक है, सो ये हमारी इस तरह की मल्टीप्लिकेशन होती है। अब हम डिवीजन कैसे करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो ये कंप्यूटर सिस्टम में अंदर मल्टीप्लिकेशन भी होती है, सेम एज इट इज डिवीजन भी होगी, कन्वर्जन होती है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ठीक है,
एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब प्रोसेस होता रहता है। सो हमारे पास है अब डिवीजन का मेथड। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, सिंपल इतना कोई। हम जरा देखते हैं आराम, वन बाय वन स्टेप से देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हमारे पास नंबर क्या है, यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम है, ये ध्यान में रखना है हमें। ठीक है, यहाँ पे हम एक और नंबर, मसला ये क्वेश्चन आप लोगों का ये आएगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा कम अपना कंपेयर करते हैं। जो हमारा नंबर सिस्टम होता है अपना, उसके साथ साथ भी देख लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्वेश्चन आया एग्जाम में। ठीक है, सो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये क्या होता है, डिवीजन होता है, ये होता है डिवाइजर। ठीक है, सो आपका यहाँ भी हम देखें अगर, अच्छा सबसे पहले क्या है, ये वन वन कितने होते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। बाइनरी नंबर सिस्टम में ये वन वन कितने होते हैं। सो हम देखें बाइनरी नंबर सिस्टम में तो ये वन वन है, लेकिन हम जो हम कॉल करते हैं दैट इज वन वन इक्वल टू टू, नहीं थ्री है। ठीक है, थ्री होता है। यहाँ हम चार्ट बना ही लेते हैं यहाँ पे ताकि इजीली हो जाएगा हमसे। ठीक है, सो वन वन हमारे पास यहाँ पे हम देखें तो क्या है, ये है थ्री। ठीक है, अब हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर कंपेयर करेंगे। कोई भी नंबर आ जाए हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ आपको जितने भी नंबर हों उसको हमने, यहाँ जितने भी नंबर होंगे उसको हम यहाँ फर्स्ट नंबर से कंपेयर करेंगे सबसे पहले। तो हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, हमने इससे करना है। सो अगर ये वन वन कितना होता है, थ्री होता है। ठीक है, इसी तरीके से समझेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। सो थ्री, थ्री के टेबल में वन आता है क्या, थ्री के टेबल में वन आता है क्या, नहीं, थ्री के टेबल में वन नहीं आता। अगर हम यहाँ पे वही मैप कर लेते हैं अपनी जो डेली रूटीन की डिवीजन होती है कि यहाँ पे वन वन कितना होता है, थ्री। ठीक है, सो हम देखें यहाँ पे कि रूटीन का जो हमारा आम रूटीन का होता है मैथमेटिक्स में डिवीजन, थ्री के टेबल में वन आता है, हम इसको नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, हम क्या करते हैं यहाँ पे जीरो लगाते हैं और नेक्स्ट नंबर की तरफ जाते हैं। तो सेम एज इट इज यहाँ भी होगा। हमने ये क्या किया है, बिल्कुल सेम किया हुआ है। देखो यहाँ पे वन वन है, तो वन वन हमारा डेसिमल में क्या होता है, थ्री होता है। थ्री हमने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारी डेली रूटीन वाला जो डिवीजन होती है वही वाली है। और ये वाला वन मैंने यहाँ लिख दिया है। तो थ्री के टेबल में वन आता है नहीं, जाहिर बात है। डिवाइड जब भी होता है जब ये वाला नंबर डिविडियन जो है वो ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो, किससे, डिवाइजर से। ठीक है, डिवाइजर के या तो बराबर होना चाहिए या फिर बड़ा होना चाहिए, तभी डिवाइड हो सकता है। सो अभी हम देख रहे हैं कि ये नंबर छोटा है तो हो ही नहीं सकता डिवाइड, थ्री के टेबल में वन ही नहीं आता। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि थ्री, ये वाला वन वन यानी कि थ्री, थ्री के टेबल में वन नहीं आता, तो हम क्या जाएंगे, नेक्स्ट नंबर की तरफ जाएंगे। उस नेक्स्ट नंबर के जाने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे जीरो। ठीक है, सो हमने लगा दिया जीरो। अब नाउ नेक्स्ट, हम नेक्स्ट नंबर की तरफ जाते हैं यहाँ पे। सो नेक्स्ट नंबर पे जाने के लिए हम, ठीक है, सो अब हमारे पास क्या नंबर है, हमारे पास अब नंबर है वन और जीरो। वन और जीरो यानी कि वन और जीरो होता क्या है, पहले हम देखें तो वन और जीरो क्या होता है, टू। तो थ्री के टेबल में टू आता है, ये तो थ्री है ना। अब हमने देखना है यहाँ पे ये नंबर क्या हो गया हमारा, टू।
सो 3 के टेबल में 2 आता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ देखें, हमारे पास ये क्या है, 1 और 0। 1 और 0 किसके बराबर है, 2। ठीक है। सो हम यहाँ देख रहे हैं, आम रूटीन में भी देख रहे हैं कि हमारा किस तरह हो रहा है। 3 के टेबल में 2 आता है, ये 1 0 किसके बराबर है, 2, तो मैंने 2 अंदर लिख दिया। अब मुझे बताओ कि 3 के टेबल में 2 आता है कि नहीं आता। तो 3 के टेबल में 2 भी नहीं आता, साइबर 2 भी स्मॉलर है। सो ये भी डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, जब तक ये नंबर बड़ा नहीं होगा, इससे डिवीजन जो है बड़ा नहीं होगा या इक्वल नहीं होगा, तो हम डिवाइड ही नहीं कर सकते। सो अगेन हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, तीसरे नंबर की तरफ जाएंगे हम। ठीक है, सो अब हमारे पास नंबर क्या है, नंबर हमारे पास है 100। और ये कितना होता है, 100 कितना अंदर होता है, यहाँ हम देखें कि 100 बाइनरी नंबर सिस्टम डेसिमल के कितने नंबर सिस्टम के बराबर है, दैट इज 4। ठीक है, सो यहाँ हम 4 कर देते हैं। सो अब हम देख सकते हैं कि 3 के टेबल में 4 आता है, यानी कि 3 के टेबल में ये 1100 आता है, यानी कि 3 के टेबल में ये 4 आता है। ठीक है, सो 3 1 जा 3 कर देते हैं हम, यानी कि 1 1 को अब हम करेंगे बाइनरी में, 1 1 मल्टीप्लाई विद 1 हेयर, 1 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से। ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो ही नंबर हैं, 1 और 0 की कहानी है, हमें दो ही नंबर लेने हैं। हमारे पास 2 3 4 5 6 7 नहीं है बाइनरी में, हमने 1 और 0 ही यहाँ रिप्रेजेंट करने हैं। ठीक है, सो 1 1 के टेबल में, सॉरी 1 1 के टेबल में, हाँ 1 1 के टेबल में 1 1 100 आता है, दैट इज, यानी आप इसको इस तरह कंसिडर कर लो कि 3 के टेबल में 4 आता है। ठीक है, कब आता है कि 3 1 जा 3 करेंगे, तो यानी कि 1 1 मल्टीप्लाई विद 1 करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आएगा, 1 1 को मल्टीप्लाई करो 1 से। वन वन जा वन और वन वन जा वन, वन मल्टीप्लाई विद वन वन, वन मल्टीप्लाई वन इज वन। तो ये हो गया 1 और 1। अच्छा, नाउ नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन। आप, क्या होता है यहाँ पे, हम यहाँ भी कर लेते हैं साथ में। 3 के टेबल में 4 का बाद आता, 3 1 जा 3। ठीक है, सो 4 माइनस 3 क्या होते हैं, 4 माइनस 3 इज 1 होते हैं, जाहिर बात है। ठीक है, सो सेम एज इट इज हमने भी यहाँ माइनस करना है, लेकिन माइनस किस में करना है, बाइनरी में करना है। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ हमारे पास 0 है, 0 में से 1 जा सकते हैं, नहीं। यहाँ भी 0 है, साथ में इसके 0 है। सो हम यहाँ से एक बोरो करेंगे, लेकिन यहाँ 0 है तो उसके बराबर से हम बोरो करेंगे एक नंबर। ठीक है, तो इसको हमने 1 दिया, इस नंबर को हमने 1 दिया, तो ये हो गया, क्या हुआ है, 1 0, और 1 0 क्या होता है, 2। ठीक है, सो 2 होता है, इसको हम एक दे देते हैं नंबर, 2। 2 में से 1 हम इसको दे रहे हैं। 2 में से जब हमने इसको 1 दिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1। 2 में से 1 जाएंगे तो 1 रह जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। और ये क्या चीज़ है, 1 और 0 क्या होते हैं, 2। ठीक है, सो 2 माइनस 1, 2 में से 1 जाएंगे, ये माइनस होगा ना यहाँ पे, सो 2 माइनस 1 इज 1। ठीक है, अब यहाँ आते हैं तो 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 माइनस 1 क्या होते हैं, 0। और वो बेचारा तो पहले से ही 0 हो गया, क्योंकि हमने इसको यहाँ बोरो किया था, तो ये 0 हो गया था। ठीक है, सो ये हमारे पास 0 0 हो गया। अब टोटल वैल्यू हमारे पास 1 है अभी फिलहाल, क्योंकि किसी भी नंबर से पहले 0 लगाएं तो उसकी कोई वैल्यू, उसकी उसको हम 1 ही पढ़ते हैं, उसी उसको एग्जैक्ट नंबर पढ़ते हैं जो यहाँ पे होता है। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, एक कॉपी करेंगे नंबर,
दैट इज द लास्ट नंबर ई एम आई पर, दैट इज 1। ठीक है, ये हो गया 1 और 1। 1, ये यहाँ से 1 आया था माइनस करके, और ये वाला 1 मैंने यहाँ पे नीचे कॉपी कर दिया। अब ये क्या है, 1 1। ठीक है, सो 1 1 के टेबल में 1 1 कब आता है, ये तो एग्जैक्टली बिल्कुल हमें कुछ यहाँ पे जानने की जरूरत ही नहीं है कि 3 के टेबल में 3 कब आता है, ये तो ये बात हो गई। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 1 है हमारे पास, 1 1 है, डिविडियंट क्या है हमारे पास अभी, 1 1 है। सो 1 1 क्या होते हैं हमारे पास, 3 होते हैं, और 3 के टेबल में 3 कब आता है, 3 1 3। सो 1 1 को 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, दैट इज 1 1। अगेन हम माइनस करेंगे, 1 में से 1 जाएंगे 0, एंड 1 में से 1 जाएंगे 0, तो खत्म कहानी। ठीक है, सो ये डिवीजन है, इस पे थोड़ा सा हमें आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ये भी कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, बल्कि इसको सॉल्व करने में मज़ा ही आता है। ठीक है, सो हम देखते हैं नेक्स्ट, एक मरतबा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, सो हमें और क्लियर हो जाएगा। ये 1 1 है। ये वाला ले लेते हैं एग्जाम्पल, ये भी 1 1 ही है। चलो खैर। ठीक है, ये हो गया, हम जरा साइड में नंबर्स भी लिख दें ताकि हमें क्लियर हो जाएगा। 0 बराबर है 0 के बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल में। ठीक है, सो ये हो गया। अब 1 1 के 1 1 क्या है, पहले हम जरा ये देख लें, साइड में बना डेली रूटीन वाला। ठीक है, 1 1 क्या है, सेम एज इट इज, हम 1 1 जाके देखें तो यहाँ पे क्या बनता है, वो 3 है, तो 3 हम यहाँ बाहर लिख देते हैं। और सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, कि जितने भी यहाँ कोई भी नंबर हो, हमने फर्स्ट नंबर से कंपेयर करना होता है इसको। ठीक है, सो हम करते हैं उसको फर्स्ट नंबर से पहले कंपेयर, दैट इज 1। ठीक है, 1 1 के टेबल में 1 कब आता है, दैट इज यहाँ हम अभी। ठीक है, सो 3 के टेबल, 3 है ना ये, तो 3 के टेबल में 1 आता है, नहीं 3 के टेबल में 1 ही नहीं आता। यहाँ पे क्या हमारे पास रूल क्या है, कि बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए इस नंबर से। ठीक है, सो 3 के टेबल में 1 नहीं आता, हम क्या करेंगे, 0 लगा के दूसरा नंबर ले लेंगे इसके साथ। 0 लगाया और नेक्स्ट नंबर भी ले लिया हमने, तो 3 के टेबल में 1 0 किसके बराबर है, 2 के। सो 3 के टेबल में ये हम वही बन रहा है, तो क्या, नहीं थोड़ा सा चेंज है, सही है। अच्छा, सेम एज इट इज है कि 3 के टेबल में जो है हमारे पास, 3 के टेबल में हमारे पास 1 0 यानी कि 3, 2 जो है वो नहीं होता, 3 के टेबल में 2 नहीं होता, यहाँ पे 2 लगा देते हैं। ठीक है, 3 के टेबल में 2 नहीं होता, अगेन 0 लगाएंगे, और इसको भी साथ में कर लेते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास हो गया 100, 1 0 0 जो कि बराबर होता है 4 के, तो 3 के टेबल में 4 आता है, 3 के टेबल में 4 आता है। यस, तो 3 हम डिवाइड कर सकते हैं 4 से, क्योंकि दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस वन। ठीक है, सो 3 के टेबल में 4 आता है, सो दैट इज 3 1 1 मल्टीप्लाई विद 1 1,
वन वन मल्टीप्लाई विद वन, जो कि आंसर होगा वन वन। ठीक है, सो माइनस करते हैं हम इसको। माइनस करेंगे तो बोरो कर लेते हैं हम, यहाँ पे बोरो करते हैं तो वन यहाँ पे कैरी आया, ये बन गया टू। ठीक है, टू में से हमने इसको वन दिया तो ये क्या बन गया, ये टू बन गया, और ये क्या बन गया, ये वन हो गया। ठीक है, सो टू माइनस वन, टू माइनस वन इज वन। ये क्या हो गया, ये वन हो गया, वन में से वन जाएंगे जीरो, और ये तो जीरो ही है। हमने एक नीचे कॉपी किया वन, दैट इज वन के, वन वन के टेबल में वन वन आता है, यस बिल्कुल एग्जैक्ट है कि थ्री के टेबल में थ्री आता है, क्योंकि वन वन क्या होता है, थ्री होता है ना, तो थ्री के टेबल में थ्री आता है, यस। वन वन मल्टीप्लाई, ठीक है, तो वन वन मल्टीप्लाई वन वन बिल्कुल क्रॉस हो गया, यानी कि जीरो ही आ गया। अब हम एक कॉपी करते हैं नंबर। ठीक है, सो वन वन के टेबल में वन आता है, यानी कि थ्री के टेबल में वन आता है, नहीं थ्री के टेबल में वन आ ही नहीं सकता। यहाँ पे अगर हम इसको करें तो थ्री के टेबल में वन आता है, नहीं स्मॉलर है, दिस नंबर इज स्मॉलर देन दिस वन। ठीक है, सो ग्रेटर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, थ्री के टेबल में वन नहीं आता। सो हम क्या करेंगे, ये दूसरा नंबर भी कॉपी करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ जीरो लगाना होगा, क्योंकि जब भी हम सेकंड नंबर लेते हैं, ठीक है, सो हम यहाँ पे लगाते हैं जीरो। ठीक है, सो वन वन के टेबल में वन वन आता है, यस बिल्कुल एग्जैक्ट है। सो थ्री वन ज़ा थ्री होता है, सेम एज इट इज वन वन मल्टीप्लाई विद वन, वन वन हो। ठीक है, सो ये हो गया। एक और हम देख लेते हैं डिवाइड, ये थोड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है, आई थिंक ये थोड़ा इजी भी होगा। ठीक है, सो वन वन के टेबल में सबसे पहले एक मार्क कर लेंगे हम यहाँ पे, ये हमारा थ्री है, हमें पता चल गया कि ये वन वन जो होता है वो थ्री के बराबर होता है। थ्री के टेबल में वन आता है, नहीं, हमने क्या करना है, जीरो लगाना है। इस वन को हमने साथ ले लेना है। ठीक है, अगेन वन वन के टेबल में वन वन आता है, बिल्कुल एग्जैक्ट है, थ्री वन ज़ा थ्री। सो हम इस वन वन को मल्टीप्लाई करते हैं वन से, तो यहाँ पे वन वन आ जाएगा। नेक्स्ट इज यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, माइनस करें तो हम, कुछ भी नहीं बचा है हमारे पास, हम यहाँ पे कॉपी करते हैं वन। ठीक है, सो अगेन ये फर्स्ट प्रॉब्लम बन गई है हमारी कि वन के टेबल, थ्री के टेबल में वन नहीं आता। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, ये वन कॉपी करेंगे, लेकिन सेकंड नंबर कॉपी करने के लिए हमें यहाँ पे जीरो लगाना पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया, थ्री वन ज़ा थ्री। ठीक है, सो ये हमारा ये वाला हो गया।